नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान लोकतंत्र और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जी हां, गया जिले के जदयू विधायक और प्रत्याशी अनिल कुमार पर जानलेवा हमला हुआ है। क्या है ये पूरा मामला, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारी सहयोगी मुस्कान। आखिर टिकारी में जदयू विधायक अनिल कुमार पर हमला क्यों हुआ? देखिए, हमले की मुख्य वजह कहीं न कहीं राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता मानी जा रही है। बिहार चुनाव 2025 में गया जिले की टिकारी सीट पर इस बार कड़ा मुकाबला चल रहा है और अनिल कुमार, जो मौजूदा विधायक भी हैं, अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान ग्रामीण क्षेत्र में प्रचार कर रहे थे। इसी दौरान कुछ लोग आते हैं और नारेबाजी शुरू करते हैं अगेंस्ट में। राजनीतिक पंडित का मानना है कि यह हमला विपक्षी गुटों के द्वारा करवाया गया है, उसी का परिणाम है। बिहार की राजनीति में स्थानीय स्तर पर कहीं न कहीं जो वर्चस्व की लड़ाई है, अक्सर हिंसक हो जाती है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। यह केवल व्यक्तिगत हमला नहीं, बल्कि राजनीतिक ताकत और प्रभाव की जंग का हिस्सा का प्रतीक होता है। तो मुस्कान, घटना में क्या हुआ और मारपीट, फायरिंग और छिनतई तक कैसे कैसे पहुंच गई बात? देखिए, प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जो लोग देखने वाले थे, उनका कहना है कि अनिल कुमार जब गांव में लोगों से मिल रहे थे, तभी एक समूह ने उनके काफिलों को रोक दिया और रोकने के बाद पहले नारेबाजी हुई, फिर हाथापाई और स्थिति जल्द ही नियंत्रण से बाहर हो गई। फायरिंग शुरू हो गई। सोचिए, फायरिंग शुरू हो गई वो सुबह में, और वो भी चुनाव के समय। गोली पास से गुजरी और जिसे विधायक बाल बाल बच गए, और इस दौरान उनकी जो गाड़ी के शीशे टूट गए, समर्थक घायल हो गए, हमलावर ने उनके मोबाइल बैग भी छीन लिए। और साथ ही ये घटना दर्शाता है कि हमला सुनियोजित, मतलब बिल्कुल प्लानिंग के साथ किया गया है। सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरह उन्हें सुरक्षित थाने तक पहुंचाया और हमले ने चुनावी सुरक्षा की पोल खोल दी कि क्या सुरक्षा चल रहा है। तो मुस्कान, इस पे प्रशासन की क्या प्रक्रिया थी? क्या रहेगी? घटना के तुरंत बाद गया के जो एसपी और डीएसपी मौके पर पहुंचे। पुलिस के इलाके में संघन तलाशी शुरू हो गया कि भाई सीसीटीवी फुटेज से निकाला गया कि आखिर, आपको ही पता है आचार संहिता लगा हुआ है, वहां पे ना आप पैसा लेके घूम सकते हैं, ना हथियार लेके घूम सकते हैं, तो लोग कैसे दिन दहाड़े घुमा रहे हैं। गया के जिलाधिकारी ने बयान जारी किया है कि ये सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं, बल्कि लोक तांत्रिक प्रतिक्रिया पर हमला है। चुनाव आयोग को इसकी रिपोर्ट भेजी गई है और सभी प्रत्याशियों की सुरक्षा की समीक्षा की जा रही है। चुनाव आयोग ने भी इस घटना को गंभीरता से लिया है और स्थानीय प्रशासन को सुरक्षा प्रोटोकॉल कड़ा करने के लिए निर्देश दिया गया है। तो इससे पता चलता है कि जो सिस्टमैटिक सिक्योरिटी थ्रेट था, वो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि वो सही से नहीं चल रहा था। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि कोई भी प्रत्याशी हो सकते हैं, किसी के ऊपर हमला हो सकता है। जी, तो मुस्कान, ये इतनी बड़ी घटना के बाद राजनीतिक दलों की क्या प्रतिक्रिया रही? जी, घटना के बाद बयानबाजी शुरू हो गई। आपको भी पता है वही होता है। जेडीयू ने इसे विपक्ष की साजिश बताया, कहते हुए कि जब जीत निश्चित दिखती है, तब विरोधी इस तरह के नीची हरकत करते हुए दिखे जाते हैं। और राजद और कांग्रेस ने सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा है कि जब सत्ता में बैठी पार्टी अपने प्रत्याशियों की सुरक्षा नहीं कर सकती, तो आम जनता खुद को कैसे सुरक्षित महसूस करे। तो भाजपा, जो एनडीए गठबंधन का हिस्सा है, इस घटना को लोकतंत्र पर हमला बताया है और कहीं ना कहीं कार्रवाई की मांग की है। और ये स्पष्ट करता है कि जो हमला है वो एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। अब पता नहीं किसने कराया। जी, तो मुस्कान, अब इस घटना के बाद क्या सबक और संभावित परिणाम सामने आते हैं? देखिए, सुरक्षा समीक्षा की जरूरत है और चुनावी माहौल में प्रत्याशियों की जो सुरक्षा है, अक्सर स्थानीय पुलिस पर निर्भर होता है। इस घटना ने दिखाया कि सुरक्षा व्यवस्था जमीनी स्तर पर कमजोर है। दूसरा, राजनीतिक कहीं ना कहीं हमला बताता है कि राजनीतिक जो उम्मीदवार है, अब संवाद से हटकर हिंसा में बदल रही है। मतलब बातचीत नहीं, अब हाथापाई पे आ गया है। तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा है कि भाई गुंडागर्दी चल रहा है। उसके बाद प्रचार के दौरान गोलीबारी की जो घटना है, ग्रामीण मतदाताओं में डर पैदा करती है। फिर तो वो तो नेता लोग से नहीं मिलेंगे, नेता नहीं जा पाएंगे, जिससे मतदान प्रतिशत प्रभावित हो सकता है कि भाई अभी गोली चल रहा है, वोट देने जाएंगे मर के आ जाएंगे, तो कौन इसका रिस्क लेगा। तो जब आयोग अब दबाव बनाया हुआ है कि प्रत्याशियों की सुरक्षा को तकनीकी रूप से उन्नति उस पर करना है, जिससे जीपीएस ट्रैकिंग हो गया, रियल टाइमिंग निगरानी हो गया, और जो रीजनल लेवल पे पुलिस ऑफिसर्स है, उनको बोला गया है कि जो उम्मीदवार है, जो वहाँ के नागरिक है, उनकी सुरक्षा के लिए आपको लगे रहना है। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब टिकारी की यह घटना केवल एक प्रत्याशी पर हमला नहीं है, बल्कि बिहार की चुनावी रणनीति की असुरक्षा और असहिष्णुता का दर्पण है। अब अनिल कुमार भले सुरक्षित हैं, पर सवाल यह है कि क्या बिहार में अब चुनाव प्रचार जान जोखिम में डालकर करना पड़ेगा, और प्रशासन को पारदर्शी जांच पर दोषियों को सजा दिलानी होगी, ताकि जनता और प्रत्याशी दोनों का विश्वास लोकतंत्र में बना रहे। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।